हाय एवरीवन, वेलकम टू फूड टेक फॉर यू। आज हम एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में जानेंगे कि ये अथॉरिटी करती क्या है, ये किस मिनिस्ट्री में आती है और ये कब इस्टेब्लिश हुई। एपिडा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया है अंडर द एक्ट एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985। दिसंबर 1985 में ये एक्ट आया और ये जो एक्ट है ये इफ़ेक्ट में आया 13 फरवरी 1986 पे। पहले प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल थी जो रिप्लेस होकर एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गई। एपेडा का मेन फंक्शन है कि वो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट का प्रमोशन करे और डेवलपमेंट करे। अब क्वेश्चन बनता है कि जो एपेडा है वो ऐसे कौन से एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनका एक्सपोर्ट का प्रमोशन करेगी और उनका डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगी। उन प्रोडक्ट्स की ये लिस्ट है जिसमें आ जाता है फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड देयर प्रोडक्ट्स, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, कन्फेक्शनरी, बिस्किट एंड बेकरी प्रोडक्ट्स, हनी, जैगरी एंड शुगर प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक ब्यूरेज, सीरियल प्रोडक्ट्स, ग्राउंडनट, पीनट, वॉलनट, पिकल, पापड़, चटनी, ग्वारगम, फ्लोरिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट, हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट, डी ऑयल्ड राइस ब्रांड, ग्रीन पीस इन ब्राइन एंड केसेव नट एंड इट्स प्रोडक्ट। उसके बाद एपेडा के सेकंड शेड्यूल में बासमती राइस को भी इंक्लूड किया गया जो कि आज इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बासमती राइस का। 14 जून 2021 से केशव कर्नल, केशव नट सेल लिक्विड और कार्डनल को भी एपेडा के जूरिसडिक्शन में शामिल कर लिया गया। वैसे एपेडा का मेन फंक्शन एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, लेकिन जो शुगर का इंपोर्ट है वो भी एपेडा ही मॉनिटर करती है। एपेडा आल्सो फंक्शन एज सेक्रेटेरिएट टू द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड। देखो, जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड होते हैं वो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ को एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करते हैं, मान्यता प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही सर्टिफिकेशन बॉडीज़ सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को, लैब को, और भी कई चीज़ें हैं। अभी हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन की बात करेंगे। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन जो होता है वो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंदर आता है। ठीक है, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ये एक प्रोग्राम है जो इम्प्लीमेंट किया है एपेडा ने फॉर द एक्रेडिटेशन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज। एनपीओपी में कोई भी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक तब सर्टिफाई होता है जब वो पूरे स्टैंडर्ड्स जो लिखे हुए हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंदर, वो पूरे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एपेडा एज अ सेक्रेटेरिएट काम करता है एक्रेडिटेशन बॉडीज़ के लिए, जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ को एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करती है। और एपेडा ने एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जिसके अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो हैं उनका सर्टिफिकेशन होता है और आफ्टर सर्टिफिकेशन ही वो एक्सपोर्ट हो पाते हैं। अब हम देखेंगे कि अपीडा का हेड ऑफिस कहाँ है, उसकी कितनी रीजनल ऑफिसेस हैं। अपीडा का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और इसके टोटल 15 रीजनल ऑफिस हैं, जिसमें जो टोटल 15 रीजनल ऑफिस हैं वो है मुंबई में, भोपाल में, बेंगलोर में, चेन्नई में, कोची में, कोलकाता, तेलंगाना, गुवाहाटी, त्रिपुरा, श्रीनगर, जम्मू एंड लद्दाख, वाराणसी, चंडीगढ़ और अहमदाबाद में है। अब हम एपिडा के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो चेयरपर्सन है वो अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्टर को अपॉइंट करती है एपिडा और सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और अदर ऑफिसर्स और स्टाफ को जो अपॉइंट करती है वो भी अथॉरिटी अपॉइंट करती है, एपिडा अपॉइंट करती है। अब हम एपिडा के फंक्शंस पढ़ेंगे कि उसके
कौन कौन से फंक्शन उसको असाइन किए गए हैं। तो इन अकॉर्डेंस विथ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985 ये कुछ फंक्शंस हैं जो एपीडा को असाइन किए गए हैं। पहला फंक्शन ये है कि जो भी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं उनसे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डेवलपमेंट और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। दूसरा फंक्शन है रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन्स एज एक्सपोर्टर्स फॉर स्केड्यूल्ड प्रोडक्ट ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है। तीसरा फंक्शन है कि स्टैंडर्ड फिक्स करेगी और स्पेसिफिकेशन फिक्स करेगी वो प्रोडक्ट के लिए जिनका ये एक्सपोर्ट मॉनिटर करती है। मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स का इंस्पेक्शन भी करेगी। ठीक है। उसके अलावा इम्प्रूव करेगी पैकेजिंग जो भी एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट है उनकी, और उसके बाद मार्केटिंग को भी इम्प्रूव करेगी। ठीक है। इंडिया से बाहर, और प्रमोशन करेगी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट का, कलेक्शन करेगी स्टैटिस्टिक्स फॉर कि कितना प्रोडक्ट बाहर गया है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, प्रोसेसिंग हुआ है, पैकेजिंग हुआ है, और उसका पब्लिकेशन करेगी और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी इंडस्ट्रीज़ के लोगों को। Thank you very much for watching this video, and please like, share and subscribe for more videos.